तो हेलो गाइस, मेरा नाम है माधव और आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज़ क्लास 11th। तो सीक्वेंस सीरीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। फॉर्मूलाज भी इतने सारे नहीं है। कुछ एपी के फॉर्मूलाज तो 9th और 10th में भी पढ़े थे हमने। जीपी का कुछ इतना कंसेप्ट थोड़ा सा न्यू है और बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं। और एक चीज़ इसमें अलग आती है, स्पेशल सीरीज़, बट वो इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो जो अभी पेपर आ रहे हैं उनके लिए तो वो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। अब चलेगा इस चैप्टर में हम लोग पहले करने वाले हैं एपी फिर जीपी। ये सिलेबस में नहीं आ रहा है इस बार, तो इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। देखिए एपी तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था हमने अच्छे से। तो अगर एक जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का जनरल फॉर्म होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपका ए मतलब फिफ्थ टर्म है, ठीक है, आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। पहला टर्म दे रखा है और सेकंड टर्म दे रखा है। तो देखो डी जो होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन। डी ना एक सीक्वेंस में अगर सबके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो उससे डी कहते हैं, ठीक है, और उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये डी वही है। अब ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन विच इज फाइव माइनस वन डी विच इज ए प्लस फोर डी। ये जनरल फॉर्म है, आपको सबको पता होगा। अब अगर एन एच अगर जो हम लोगों का अगर एक ए पी है उसका लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, और लास्ट टर्म का अगर पहला टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आप लोगों को, और अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस एन डी, और ए एम जो है वो लास्ट टर्म हम लोग की। तो ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सारे क्लास 10th के फॉर्मूलाज हैं। इसमें एक आता है हम लोग का आर्थमेटिक मीन। आर्थमेटिक मीन जो होता है वो फॉर एग्जांपल अगर तीन नंबर से ए बी सी, अगर हम लोग को आर्थमेटिक मीन निकालना है तो सबको पता है आर्थमेटिक मीन क्या होता है। वो हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर ए जो मतलब बीच का नंबर होगा ना, बीच वाला बी, वो होगा ए प्लस सी बाई टू। आप इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये भी सही फॉर्म है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एपी में भी है, ये जीपी में भी है, कि अगर आपको दे रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इतना एंड द प्रोडक्ट इज इतना, ठीक है, तो आपको सारे टर्म्स निकालना है। तो उस केस में आप लोगों को लेट क्या करना होता है कि टर्म्स को आप क्या क्या लेट कर सकते हो। अगर आपके टर्म्स इवन है जैसे कि 2, 4 और 6, तो जब आप कॉमन डिफरेंस है सबके बीच में वो 2D का हो जाता है। बट अगर ऑड है तो वो डी का हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अगर दो टर्म्स हैं तो आप दो टर्म्स लेट करोगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप दोनों का सम करते हो तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी से डी डी कट जाएगा तो 2a इज इक्वल टू सम बन जाता है। इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। आप लेने का कुछ भी ले सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, बट इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ए माइनस डी ए प्लस डी, वापस इवन आ गया तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, वापस एक इवन देखता है। अगर 6 डिजिट्स है तो ए माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फाइव डी। देखो सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा चीज़ है जो आपके सीबीएसई में भी आएगी, आपके आईसीएसई में भी आती है, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे जेई जितने भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, मोस्टली सब में आती है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एपी में भी जीपी में भी, ये टेबल याद करना। और आप ये याद करो कि अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2D का होगा, और अगर ऑड है तो कॉमन डिफरेंस डी का होगा, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स के 2 या 3 फार्मूलाज हैं। अगर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है और निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, फर्स्ट टर्म इज ए, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर अगर आपको लास्ट टर्म भी दे रखी हो तो एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूलाज 10th में पढ़े तो इतना इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोगों को सम दे रखा है एन टर्म्स का और हम लोग को सम दे रखा है उससे एक टर्म पहले तक का भी, तो ए एन निकाल सकते हैं। ए एन निकालने का फॉर्मूला और होता है एस एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल ये 10th टर्म है, 10 टर्म्स का सम माइनस 9 टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू द 10th टर्म। ये फॉर्मूला होता है। तो ए पी तो बस इतना ही था। ए पी क्लास 10th में पढ़ा है, वापस बता रहा हूँ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसके, इतने ट्रिकी नहीं आते हैं, बस एनसीईआरटी सॉल्व करनी है आपको अपने स्कूल के पेपर्स के लिए, दैट सफिशिएंट। तो अब आते हैं इस जीपी के ऊपर। जीपी इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, उसका जनरल टर्म देखते हैं हमसे पहले। जीपी में जो आर होता है हम लोग का, आर सब जगह देख रहे हैं यहाँ पे, आर 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 इतनी जगह आर है। आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब जैसे एपी में हम लोग दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पर दो टर्म्स के रेशियो को आर बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखो इसका जनरल टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए हम लोग का फर्स्ट टर्म एज सेम एज ए पी,
उसके बाद आर जो है वो हम लोग का है कॉमन रेशियो, दो टर्म्स का जब हम लोग डिवाइड करेंगे दो टर्म्स को तो आर निकलता है, रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अब अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, जैसे पिछली एपी में किया, उसका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू द लास्ट टर्म और 1 अपॉन आर एन माइनस रेज टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला भी याद करना है। इतने क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, बट सीबीएसई में तो बहुत ही कम आते हैं इस वाले फॉर्मूला से, बट कॉम्पिटिटिव में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब जैसे कि टेबल हमने पहले बनाई, वैसी टेबल यहाँ पे बनाएंगे, और इस टेबल में हम लोग का वापस देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है और कॉमन रेशियो यहाँ पर है और टर्म्स यहाँ पर है। देखो इसमें भी जैसे वहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी तो चलो कंपेयर मत करो अभी इतना, उसमें कंफ्यूज हो गए। देखो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो हम लोग वो टर्म्स लेंगे a बाई आर इन कॉमा ए आर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो a बाई आर ए आर। इसमें देख रहे हो यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है वो r का स्क्वायर है, यहाँ पर r का ही है। देखो a अपॉन ए बाई आर हम लोग का r ही निकलता है, हर उसमें a बाई आर ही होगा। तो ये बात ध्यान रखो, यहाँ पर अगर ऑड नंबर है तो कॉमन रेशियो r है, अगर इवन है तो कॉमन रेशियो r स्क्वायर है। देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो ए आर कॉमा ए आर, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो ए बाई आर का क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब, नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं तो ए बाई आर की पावर 5 कॉमा ए बाई आर क्यूब ए बाई आर क्यूब ए आर की पावर 5। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ए बाई आर ए आर, ये आप ट्रेंड देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर भी ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर, ये ट्रेंड नोटिस कर लो, बहुत यूजफुल है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देता है ये। तो अब आते हैं हम लोग सम ऑफ जीपी पे। जैसे सम ऑफ एपी क्या है, सम ऑफ जीपी क्या करेंगे। देखो इस पर एक चीज़ होती है, हर बुक में इसके दो फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं, एक यही जो मैंने लिखा हुआ है और एक आर की पावर n-1 अपॉन r-1। दोनों फॉर्मूला से आंसर एकदम सेम आएगा। एक ही याद करो, दो याद करने झंझट मत पालो, एक ही फॉर्मूला याद करो, एक ही पे वर्क करो, तभी आपको ईजी रहेगा इसमें, ठीक है। बस एक कंडीशन होती है यहाँ पे, आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अब देखो अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 0 होता है, और अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो वो इनडिटर्मिनेंट होता है, जो कि हम लोग को मैथ्स में अवॉइड करना होता है हमेशा। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का है, और आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो सम कैसे निकालेंगे, अगर सारी टर्म्स सेम है तभी तो आर की वैल्यू 1 होगी। अगर सारी टर्म सेम है तो जो सम होगा वो बस n ही हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, ये सीबीएसई में नहीं पूछी जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, a बाई 1 - r। इसकी डेरिवेशन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, कहीं पूछते हैं डेरिवेशन तो ये याद करना है, a अपॉन 1 - r वेयर द मॉड्यूलस ऑफ r की जो वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है, ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू टर्म्स ए और बी इज ऑलवेज द रूट ऑफ द टू टर्म्स। तो जी अगर ए और बी दो टर्म्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन रूट ए बी होगा, सिंपल। तो गाइज बस इतना सिंपल छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा लेना सारे, पेपर में इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बाय गाइज, स्टडी हार्ड, एंड अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।